हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 22 रुपए 55 पैसे का ये शेयर है आज, और आज 5% की एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल आलोक इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 3 के नतीजे भी आए हैं। वीडियो में हम बात करेंगे उन नतीजों के बारे में, और हाल फिलहाल में जब शेयर इस तरीके से प्रेशर में है, इस तरीके से टूट रहा है, तो क्या यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आलोक इंडस्ट्रीज 22 रुपए 55 पैसे का ये शेयर है। आज 5% की भयंकर गिरावट भी देखने को मिली है। एक महीने में अगर हम देखें तो शेयर जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा उठा पटक भी देख चुका है ये शेयर। 22 रुपए 65 पैसे के ऊपर शेयर था, 21 रुपए 25 पैसे तक टूट गया, फिर से रैली आई, 23 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, आज फिर गिरावट है। एक साल में अगर हम देखें तो ये वो कंपनी है जिसने 714% का रिटर्न दिया है। हालांकि गिरावट आई है, वरना आप खुद देखिए, 2.5 रुपए का शेयर हुआ करता था, 60 रुपए तक पहुंचा बहुत ही कम वक्त में। आप देखिए, 2.5 रुपए से एक शार्प तेजी आई 17 रुपए तक की, फिर एक बड़ी गिरावट आई जो इसको 4 रुपए तक लेके गई, लेकिन उसके बाद की जो रैली थी ना, उसने सबको हैरान कर दिया था। 60 रुपए तक पहुंचा शेयर, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो तो आपको एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से, पिछले कम से कम 3-4 महीनों से एक बढ़िया सपोर्ट बन रहा है। आप देखिए, यहाँ पर शेयर में ना बड़ी तेजी है, लेकिन एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को नहीं मिली है। 20 से 25 रुपए के बीच में ही ये शेयर खेल रहा है, उससे ऊपर नहीं गया है। एक सपोर्ट बन रहा है, कभी भी बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर देखिए, मिड कैप शेयर है, 11,221 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है। 75% की होल्डिंग भैया प्रमोटर यहाँ पर ओन करते हैं। 75% की होल्डिंग जब प्रमोटर ही बेचने को तैयार नहीं है तो रिटेल निवेशक पैनिक में आकर बेचना शुरू कर देते हैं। एफआईएस ने जरूर बिकवाली की है, 0.11% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। आप देखिए, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड पहले यहाँ थे ही नहीं, आज उनके पास 0.01% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा आप देखिए, प्रमोटर कौन है यहाँ पर, एक बहुत बड़ी कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी हम कह सकते हैं इसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये इनके प्रमोटर है। 40% से भी ज्यादा की होल्डिंग यही लोग लेके बैठे हुए हैं, और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 8 एफआईएस का पैसा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.68% है। डिविडेंड हालांकि पे नहीं कर रहा है ये शेयर। 2013 में डिविडेंड पे का इसने किया था आखिरी बार। आलोक इंडस्ट्रीज हम सब जानते हैं कि कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, और दिवालिया कोर्ट में गई थी, और उसके वहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको खरीदा है। यहाँ पर इनके नतीजे भी आए हैं, दिसंबर क्वार्टर के कल नतीजे आए हैं। नतीजे में मुझे एक चीज अच्छी लगी है, वो है इनके नेट सेल्स। कंपनी के नेट सेल्स कुछ क्वार्टर से 1000 करोड़ के ऊपर थे ही नहीं। आप देखिए, 820 करोड़ 875 करोड़ तक के नेट सेल देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार 1213 करोड़ की नेट सेल हुई है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर सेलिंग अच्छी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो भैया 35 करोड़ का नुकसान भी इनको हुआ है, 35 करोड़ का लॉस हुआ है इस कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में। पिछले साल तकरीबन 195 करोड़ का लॉस था, और उससे पिछले क्वार्टर में हालांकि 4,800 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन ये वन टाइम प्रॉफिट था। ठीक है, बड़ा पैसा आया था, वो वन टाइम था। ठीक है, तो इसको तो मैं उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि ये वन टाइम आया हुआ पैसा था। लेकिन ये जो नतीजे हैं, ये एक सही नतीजे हैं, और धीरे धीरे इन्होंने अपना, पहले थे कोई भी कंपनी जब बड़े नुकसान में होती है, हर क्वार्टर में बड़े बड़े लॉसेस करती है, तो धीरे धीरे उनके लॉसेस अगर कम होना शुरू होते तो ये एक अच्छा साइन होता है। दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 35 करोड़ का लॉस हुआ है। अगर मान लो मार्च 2021 में
ये इससे भी कम हो सकता है लॉस, ठीक है, या फिर कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है, और अगर वो देखने को मिल गया तो ये एक सबसे बड़ी चीज होगी इस कंपनी को लेकर, अच्छी चीज होगी। तो 35 करोड़ का लॉस है इनको, तो मैं उतना बड़ा लॉस नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये छोटा लॉस है और डिसेंट लॉस है ये, और ये इतना लॉस थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था, तो उससे उतनी ज्यादा पैनिक करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको ठीक से इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा पाऊँ, तो ये इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स है आलोक इंडस्ट्रीज के, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा। आप खुद देखिए टोटल इनकम कितनी है, अगर मैं इसको फिर से जूम इन कर पाऊँ तो हाँ, आप देखिए टोटल इनकम कितनी है इनकी। टोटल इनकम जो है वो ये इनकी टोटल इनकम है तकरीबन तकरीबन 1180 करोड़ की इनकी टोटल इनकम हुई है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 1175 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 785 करोड़ था और पिछले साल 824 करोड़ था। अदर इनकम भी देखिए बड़ी है, जो 2 करोड़ थी, अब वो तकरीबन 7 करोड़ के आसपास है, तो टोटल इनकम हुई है वो 1180 करोड़ है। तो ये यहाँ पर अच्छी बात है कि भैया इनकम इनकी बड़ी हुई है। उसके अलावा जो अब बात करेंगे खर्चे की, तो सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो भाई मटेरियल का जो कॉस्ट है वो पहले पिछले साल भी और पिछले क्वार्टर में तकरीबन 500 करोड़ था, अब वो बढ़कर 675 680 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर बढ़ा है, और उसके अगेंस्ट में देखें उन्होंने उतने बेचा भी है, तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ता भी है। ऐसे में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बात करें तो जो 65 करोड़ था अब वो 85 करोड़ हुआ है। फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें तो जो 126 करोड़ था वो 122 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट सेम है ये। उसके अलावा पावर एंड फ्यूल की अगर हम बात करें तो 131 125 करोड़ था, वो 145 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जो टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है 1210 करोड़, ठीक है। 1210 करोड़ का टोटल खर्चा है ये इस साल का दिसंबर में, जो पिछले क्वार्टर में 1260 करोड़ था और इससे पहले 1016 करोड़ था। तो आप देखिए यहाँ पर कि खर्चा जरूर पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेम खर्चा है। अब आपको यहाँ पर ज्यादा क्यों लग रहा था, 4500 करोड़ के प्रॉफिट आपको पिछले क्वार्टर में क्यों देखने को मिले थे? एक्चुअल में इनका जो प्रॉफिट है वो कम है। आपको देखिए यहाँ पर वन टाइम जो एक्सेप्शनल आइटम था, मतलब एक टाइम का कोई पैसा आया था तो वो उसी का था 5000 करोड़, ठीक है। रिलायंस से मिला होगा, किसी से भी मिला होगा, तो ये उस तरीके का कॉस्ट था। तो इसी की बदौलत आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जबकि मुझे लगता है कि ये जो खर्चा है इनका टोटल इनकम है ये उतनी बुरी नहीं है, अच्छी मैं मान के चल रहा हूँ इसको कि ये अच्छी बात है, कोई बुरी चीज यहाँ पर नहीं है। नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सपांस की भी अगर हम बात करने जाए तो तकरीबन 28 करोड़ के आसपास का है, जबकि 28 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हुआ है, जबकि इससे पहले आप देखेंगे तो 190 करोड़ का नुकसान था। तो धीरे धीरे मुझे बैलेंस शीट उनकी इतनी बुरी नहीं लग रही है, आलोक आलोक इंडस्ट्रीज की एक डिसेंट बैलेंस शीट आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको टेक्निकल रेटिंग दिखाऊं तो न्यूट्रल है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 97% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 3% लोग ही आपको यहाँ पर बेचने की बात कर रहे होंगे आलोक इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी इससे पहले बड़े बड़े लॉसेस रिपोर्ट कर चुकी है, बड़े बड़े लॉसेस कंपनी रिपोर्ट कर चुकी है। देखिए जून में 9936 करोड़, फिर 1790 करोड़, तो 35 करोड़ का ये लॉस इनको दिसंबर क्वार्टर में हुआ है। नए मैनेजमेंट है, नए मैनेजमेंट के अंदर में कंपनी काम कर रही है, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में और बेहतर कामकाज इनके हो भी सकते हैं, इसके भी चांसेस है। तो ओवरऑल आलोक इंडस्ट्रीज में आज 5% की गिरावट है, जबकि आज पूरे मार्केट में बढ़िया रैली है, लेकिन फिर भी आलोक में गिरावट है। कल पूरे मार्केट में गिरावट थी लेकिन आलोक में तेजी थी। तो देखिए मैं अभी भी कहूंगा कि बेचने की गलती मत करना, यहाँ पर पैनिक मत हो जाना एक गिरावट से कि भैया शेयर तो टूट रहा है मुझे बेच कर निकलना है। तो देखिए एक गिरावट से पैनिक करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर है, आपको बने रहना चाहिए। आपको आलोक इंडस्ट्रीज में अगर आपने खरीदारी की है, फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको एक चीज मैंने कही है और वो याद रखिए यहाँ पर ऐसे शेयर्स में कि आपको एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स गलती से भी मत खरीदना, एक ही प्राइस पे मत खरीदना। आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर मान लीजिए कि आपको 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदिए,
और अगर गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से एक प्लान के साथ चलिए और बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर फंसाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में होता क्या है कि आप खुद यहाँ पर देखिए कि जब शेयर आप देखिए 3 रुपए के ऊपर था, ठीक है, तेजी आई 17 रुपए तक पहुंचा, 18 तक पहुंचा, फिर एक गिरावट आना शुरू हो गई, ठीक है। तो लोग क्या कर जाते हैं, पैनिक कर, जो खास करके जो रिटेल निवेशक होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं, वो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, बेच के निकलना शुरू कर देते हैं। और जब रिटेल निवेशक बेचना शुरू कर देते हैं तो बड़े बड़े लोग होते हैं वो खरीदते हैं, और आप देखिए बाद में ऐसी रैली आती है कि किसी को खरीदने का मौका नहीं, किसी को भी खरीदने का मौका नहीं मिलता है, और तब लगता है कि यार मैंने गलती कर दी, मेरे हाथ से मौका छूट गया। तो मैं अगेन कह रहा हूं, आलोक इंडस्ट्रीज डूबने वाली कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी का बैकबोन है इनके पास, और धीरे धीरे कंपनी में एकदम से कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता है। जब कोई कंपनी इतनी दिक्कत में थी, आलोक हम सबको पता है कि काफी ज्यादा दिक्कत में कंपनी थी, इनको बकायदा दिवालिया प्रोसेस से खरीदा गया है। तो काफी सारे चेंजेस कंपनी के मैनेजमेंट में होंगे, काफी सारे चेंजेस होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो धीरे धीरे होगा, ये एकदम एक झटके से नहीं होगा। तो पेशेंस रखना चाहिए आपको, और गिरावट में आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टुकड़ों में ही खरीदारी करो। ऐसा मत कर लीजिए कि एक साथ आपने 1 लाख शेयर खरीद लिए, 2 लाख शेयर खरीद लिए, फिर बाद में जब गिरावट आई तो आपको लगा कि यार मेरा पैसा डूब रहा है, अब मैं क्या करूँ। ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।